जय हिंद एंड वेलकम फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टॉक रेजिमेंट में। आज देखते हैं हम बैंक निफ्टी का मूव और कुछ एक स्टॉक्स एनालिसिस के लिए। चलिए शुरू करते हैं बैंक निफ्टी से। जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था, बैंक निफ्टी में हम एक शार्प फॉल एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था दैट कि हम कम से कम 800 से 900 पॉइंट का एक फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर ये करंट लेवल्स को तोड़ता है तो। ठीक उसी तरह आज गैप डाउन काफ़ी खुला बैंक निफ्टी एंड करीबन 800 पॉइंट्स गैप डाउन खुलने के बाद ये फॉल जारी रही पूरे दिन में। टुवर्ड्स दी एंड अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी थोड़ा बहुत पुल बैक करने लगा एंड एंड में अगर आप देखें लास्ट के आधे घंटे में बैंक निफ्टी ने थोड़ा सा अप मूव दिखाया है, यानी कि बायर्स ने अपनी पोजीशन टुवर्ड्स द एंड बनाई है। अब अगर मैं कल के लिए देखूं, बैंक निफ्टी अगर इन्हीं लेवल्स के आसपास खुलता है तो ये जो सेलिंग प्रेशर है ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है। आज टुवर्ड्स द एंड जो आप मार्केट में देख रहे थे, एक फ्लैट मूव जो बैंक निफ्टी दे रहा था, ये इसीलिए दे रहा था क्योंकि बायर्स अपनी पोजीशन नहीं बना पा रहे थे एंड सेलर्स काफ़ी स्ट्रांग थे। तो वो पोजीशंस बनने से पहले ही सेलर्स डोमिनेंट हो रहे थे एंड बायर्स को एंटर करने का जो रूम था वो मिल नहीं पा रहा था उनको। तो लास्ट में अगर हम देखें तो ये रूम बनाकर बायर्स अपनी पोजीशंस बना चुके हैं। अगर कल इन लेवल्स के आसपास बैंक निफ्टी खुलता है तो हम फिर एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट ये जो सेलर्स हैं ये दोबारा डोमिनेंट होंगे और बैंक निफ्टी को और नीचे लेकर आएंगे। तो अगर इसको हम एक प्लान के तौर पे देखें तो कल अगर मैं एक सेलिंग पोजीशन बनाना चाहता हूं और सेलिंग के साइड से अगर मैं बैंक निफ्टी को देखना चाहता हूं तो डेली चार्ट में देखेंगे कि अगला सपोर्ट कहां पर बन रहा है। तो अगला सपोर्ट अगर मैं देखूं तो बैंक निफ्टी का अराउंड 30,000 के लेवल पे बन रहा है। ये 30,600 का जो लेवल है ये ऑलरेडी उस सपोर्ट पर ही बना हुआ है अभी। तो बैंक निफ्टी अगर यहाँ से टूटता है तो मुझे चार्ट पे वैसे कोई सपोर्ट दिख नहीं रहा है, बट आई वुड से दैट एक 30,000 का साइकोलॉजिकल सपोर्ट पक्का बनेगा। अगर उसको भी तोड़ता है बैंक निफ्टी तो एक शार्प डाउनफॉल हम देख सकते हैं कल भी। तो कल के लिए सेलिंग साइड पे अगर हम देखें तो ये दो लेवल्स मैं मार्क करके चलूँगा एंड कल अगर थोड़ा बहुत बैंक निफ्टी साइड पर भी जाए, ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं जैसे ही सेलर्स डोमिनेंट होंगे ये दोबारा नीचे का मूव शुरू करेगा अपना। चलिए चलते हैं निफ्टी की ओर। तो निफ्टी जिस तरह से आप देख सकते हैं आज निफ्टी का भी मूव काफ़ी सिमिलर रहा बैंक निफ्टी से। तो 15 मिनट के चार्ट पे हम देखें तो ठीक बैंक निफ्टी की तरह लास्ट में निफ्टी ने भी थोड़ा पुल बैक किया एंड थोड़ा बहुत ऊपर आया, बायर्स वापस आए गेम में। कल अगर मैं निफ्टी को देखूं एक डेली चार्ट में, अगर मैं इसके नेक्स्ट सपोर्ट को देखूं तो मैं ये कहूँगा कि बैंक निफ्टी अभी अपने सपोर्ट के बिल्कुल एज पर है। अगर यहाँ से गिरता है, निफ्टी अगर अपने सपोर्ट के अभी करंट सपोर्ट को अगर तोड़ के निकलता है तो मैं 14,000 के लेवल्स को भी टूटता हुआ देख सकता हूँ। 14,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है। तो आप देखिए बैंक निफ्टी 30,000 का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट देखेगा एंड निफ्टी एक 14,000 का साइकोलॉजिकल सपोर्ट देखने वाला है। अगर इन दोनों को मार्केट तोड़ता है तो एक बहुत बड़ा डाउनफॉल हम देख सकते हैं। तो कल हम इसके हिसाब से प्रिपेयर्ड रहेंगे। चलिए चलते हैं कुछ एक स्टॉक्स की ओर। जो सबसे पहले टाटा मोटर्स। तो टाटा मोटर्स आप इसकी रैली देख सकते हैं, पिछले कुछ महीनों से कम्प्लीटली साइडवेज बहुत बढ़िया एक अप मूव दिया था इसने। दिसंबर एंड से जनवरी के आसपास शुरुआत में बहुत बढ़िया रैली दी थी स्टॉक ने। उसके बाद कम्प्लीटली साइडवेज होने के बाद एक शार्प फॉल हमने आज मार्केट के डाउनफॉल की वजह से देखा। तो अभी मैं इसको कल के लिए एक सेलिंग के सिनेरियो में देख के चलूँगा, बिकॉज अगर मैं देखूँ तो यहाँ से अगर करंट लेवल ऑफ 286 जिस पे अभी टाटा मोटर्स है, अगर यहाँ से थोड़ा भी नीचे आता है, दैट मीन्स अगर ये 284 के लेवल्स को तोड़ता है तो नेक्स्ट इसका सपोर्ट मैं देखूंगा 260 के लेवल पे। तो अगर यहाँ से गिरता है स्टॉक तो हम इसको वापस 260 के लेवल पे देख सकते हैं।
लॉन्ग टर्म्स में अगर मैं इसकी बात करूं तो फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग कंपनी है, बहुत बढ़िया स्टॉक है। तो लॉन्ग टर्म में अगर ये मुझे इन लेवल्स पे मिलता है, कहीं भी अगर 200 टू 250 260 के लेवल पे ये स्टॉक मुझे मिलता है तो मैं इसको लेकर चलूंगा फॉर लॉन्ग टर्म। इन टर्म्स ऑफ एन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू मैं इस स्टॉक को खरीद के चलूंगा, बट कल के लिए हम एक डाउन मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले स्टॉक पर। आईटीसी हमारा अगला स्टॉक। आईटीसी भी अगर आप देखें बहुत ही बढ़िया कंपनी है, फंडामेंटली वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग स्टॉक। अब आईटीसी का जो सपोर्ट है दैट इज समवेयर अराउंड 200 के लेवल्स पे, एंड अगर मैं आपको ब्रॉडली बोलूं तो ये अपने सपोर्ट को बार बार टेस्ट करके अभी दोबारा ऑलमोस्ट अपने सपोर्ट लेवल्स पे आ चुका है। मैं इस स्टॉक को यहाँ से नीचे जाता हुआ तो नहीं देख रहा हूँ, बिकॉज ये एक इसका बहुत बढ़िया सपोर्ट लेवल बना हुआ है। जैसे ही ये इस लेवल्स पे आता है बायर्स डोमिनेंट हो जाते हैं और वापस हमें एक अप मूव मिलना शुरू हो जाता है। तो कल के हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो अगर ये स्टॉक 200 के लेवल्स के आसपास आता भी है या 200 के लेवल्स को तोड़ता है तो इंट्रा डे में वी कैन एक्सपेक्ट दैट, क्योंकि मार्केट अभी नीचे की ओर जा रही है और बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट में ये नेगेटिव सेंटिमेंट है दैट बिकॉज ऑफ कोरोना लॉकडाउन वगैरह इन चीज़ों की वजह से देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग नेगेटिव सेंटिमेंट इन द मार्केट, तो जिसकी वजह से ये शायद और नीचे जा सकता है। बट अगेन लाइक टाटा मोटर्स दिस इज़ ऑल्सो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी और हम इसको 200 के लेवल पे लॉन्ग टर्म के लिए बाई कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया कंपनी है, बहुत अच्छे लेवल्स पे मिल रही है हमें। अगर ये हम यहाँ से और नीचे भी चली जाती है एंड हमें 180s 190s के लेवल पे भी मिलती है तो मैं पर्सनली इसको और बाई करके चलूँगा फॉर लॉन्ग टर्म। तो इन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव अ फैंटास्टिक बाई, बहुत अच्छे लेवल्स पे मिल रहा है ये स्टॉक। आप देखिए ये हमें ऑलमोस्ट पिछले महीने इसी लेवल्स पे था एंड नाउ इट इज कम बैक टू द सेम लेवल्स, सो अ गुड टाइम टू बाई टू गेट अगेन अ अपवर्ड रैली। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो और एनालिसिस पसंद आया प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें एंड हमारे चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, जय हिंद, गुड डे।